अगर आपके घर में बाइक है या कार है तो ये वीडियो आपका लाखों रुपए नुकसान होने से बचा सकता है। साथ ही आगे आपके बाइक या कार का इंजन न खराब हो वो भी बच सकता है अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के एक फैसले ने जनता का लाखों रुपए का तो नुकसान करा दिया, लेकिन नितिन गडकरी के बेटों का करोड़ों रुपए का फायदा हो गया। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण नितिन गडकरी के बेटों को करोड़ों में फायदा कैसे हुआ है ये आगे आपको दिखाएंगे। बात बिल्कुल प्रूफ के साथ करेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए 2023 का नितिन गडकरी क्या बोल रहे हैं। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। तो सुना आपने, नितिन गडकरी ने दावा किया था कि वो पेट्रोल जो अभी आपको 120 रुपए में मिलता है वही पेट्रोल आपको 15 रुपए प्रति लीटर मिलेगा और साथ ही वही माइलेज भी मिलेगा जो 120 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है, नॉर्मल पेट्रोल में मिल रहा है। लेकिन हुआ क्या, सोशल मीडिया पर वीडियो भर भर के आ रही है, लगातार शिकायतें आ रही हैं कि E20 पेट्रोल के कारण लोगों के कार का इंजन खराब हो रहा है, बाइक का इंजन खराब हो रहा है और माइलेज भी नीचे गया है। ये E20 पेट्रोल क्या होता है? E20 पेट्रोल का मतलब है कि जो आप पेट्रोल खरीद रहे हैं उसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है। लेकिन सरकार का दावा है कि E20 पेट्रोल के कारण प्रदूषण कम हो रहा है और माइलेज और इंजन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हकीकत जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। भारत पेट्रोलियम के डायरेक्टर अनुराग सारोगी ने बोला है कि E20 पेट्रोल के कारण माइलेज 30% कम हो जाता है। ये भारत पेट्रोलियम का डायरेक्टर बोल रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर। तो आप नितिन गडकरी की बात मानिएगा या भारत पेट्रोलियम के डायरेक्टर की बात मानिएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी पहले 100 माइलेज देती होगी तो अब माइलेज दे रही है 70। पहले अगर 70 माइलेज होगा तो अब लगभग 50 माइलेज हो गया और पहले अगर आपका 50 माइलेज देता होगा तो अब लगभग 35 माइलेज हो गया। लेकिन बात है कि मोदी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सरकार ताबड़तोड़ झूठ बोल रही है। अब मोदी सरकार के झूठ देख लीजिए, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है जनता का, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि जो E20 पेट्रोल है अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी इससे क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा अभी नहीं पता है। ये अगले साल पता चलेगा जब एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तब। आप सुन लीजिए। 20% ethanol petrol blending is something where the government is now trying to experiment. So tomorrow next year October onwards probably demand will go up or it may go down. मतलब गजब ही चल रहा है देश में। लोगों का नुकसान हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 150 करोड़ लोगों पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगर आपको E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करना ही था तो आप लेबोरेटरी में पहले उसको टेस्ट कर लेते, देख लेते, आजमा लेते, उसके बाद लोगों के बीच में जाते। और उससे भी नहीं अगर आपका मन भर रहा था तो सरकार के पास हजारों लाखों सरकारी गाड़ी है पूरे देश में, राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, उस पर आप टेस्ट कर लेते। लेकिन 150 करोड़ लोगों के गाड़ी पे टेस्ट करने का क्या मतलब है? लोग काफी ईमानदारी से कमा के, मेहनत से कमा के गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, अपना सपना पूरा करने के लिए कार खरीदते हैं और डायरेक्ट सीधा आप उस पर टेस्ट कर रहे हैं। उनके गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, उसका माइलेज खराब हो रहा है, उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये तो वही बात हो गई कि अगर कैंसर की किसी नई दवाई का एक्सपेरिमेंट करना है तो आप सीधा 150 करोड़ लोगों को कीमोथेरेपी दे दीजिए। यही ना हुआ बात। अब सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रहा है, लगातार शिकायतें आ रही हैं, उसको देख लीजिए। लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनका माइलेज कम हुआ है जब से वो E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में कुछ लोगों ने दावा किया है कि उनका इंजन भी खराब हो गया है। कई वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पे भर भर के आ रहे हैं, इंजन खुल गया है, माइलेज नीचे चला गया है। सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है उसके अनुसार आप देख लीजिए, ये पहले का पेट्रोल है और ये E20 पेट्रोल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गन्ना का जूस निकाल कर सीधा डाल दिया है पेट्रोल में, लग ही नहीं रहा कि पेट्रोल है, बिल्कुल पानी ऐसा लग रहा है। और कई वीडियो तो ऐसे भी आए हैं कि लोग बोतल लेके पेट्रोल पंप पे गए हैं कि सीधा बोतल में दो, हम देखेंगे कैसा पेट्रोल है। बाइक में नहीं डलवा रहे हैं, कार में डलवा रहे हैं, और जब बोतल में पेट्रोल डाला जा रहा है पेट्रोल पंप पे तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी में पीला रंग भी मत कहिए, फीका रंग मिला हुआ है, बिल्कुल गन्ने के रस जैसा। क्योंकि आपको पता है कि गन्ने के रस से ही आगे इथेनॉल बनाया जाता है। अब देख लीजिए कि नितिन गडकरी के बेटों को इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण करोड़ों में फायदा कैसे हुआ है। नितिन गडकरी के बेटे चलाते हैं कंपनी CIAN एग्रो। लगभग पिछले 2 साल में नितिन गडकरी के बेटे के इस कंपनी का जो टर्नओवर है 170 करोड़ से 2234 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 170 करोड़ से 2234 करोड़ पिछले कुछ साल का है, 2-3 साल का आंकड़ा है जब से पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू हुआ है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो पहले 2-3 साल पहले उनका प्रॉफिट था लगभग 5 करोड़ रुपए और अभी प्रॉफिट है लगभग 223 करोड़ रुपए।
आप अंदाजा लगा लीजिए। और साथ ही आप जाकर गूगल में भी चेक कर सकते हैं, उनके कंपनी का स्टॉक प्राइस जो लगभग 2 साल पहले 37 रुपए के आसपास था, वो 3000 के पार चला गया। अभी कुछ नीचे आ गया है, लेकिन 3000 के पार तक जा चुका था। सोच लीजिए कि कितनी बड़ी कंपनी हो गई पिछले 2 साल में, जब से इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। कहने का मतलब साफ है कि पिताजी मिनिस्टर हैं केंद्र में, कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी सरकार में, और वहां वो पॉलिसी बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, और उसी नियम कानून का फायदा उठाकर बेटे अरबों रुपए की कंपनी बना रहे हैं और अरबों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। अब एक सबसे जरूरी सवाल जो मोदी सरकार को जनता को देना चाहिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि E20 पेट्रोल के लिए टारगेट रखा गया था 2030, यानी 2030 के बाद E20 पेट्रोल मिलना शुरू होगा। सरकार ने ऐसा टारगेट सेट किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो बाइक है, कार है, उसका इंजन E20 पेट्रोल के लिए नहीं बना है। अगर अभी E20 पेट्रोल का इस्तेमाल होगा तो उसका इंजन खराब होगा, माइलेज कम होगा, जैसा भारत पेट्रोलियम के डायरेक्टर खुद बता रहे हैं। अभी का इंजन E10 पेट्रोल के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन सरकार ने E20 पेट्रोल को 5-7 साल पहले ही ले आया। 2022-23 से ही E20 पेट्रोल को इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी 2026 चल रहा है, तो इतना जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत थी? जब E20 पेट्रोल लायक इंजन बाइक और कार में 2030 के बाद बनना शुरू होता, तो 5-7 साल पहले लाने की जल्दीबाजी क्यों थी? किसको फायदा पहुंचाना था? किसको फायदा पहुंचाना था वो तो आप अब तक समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब है भैया कि अगर आपके पास बाइक है या कार है, तो पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे थोड़ा सोच समझकर पेट्रोल भराइए। वहां पूछ लीजिए कि आपके बाइक और कार में जो पेट्रोल भरा जा रहा है वो कौन सा पेट्रोल है, और आपका बाइक और कार किस पेट्रोल के लिए बना है। तो सोच समझकर पेट्रोल भराइए, क्योंकि आपने बाइक और कार काफी मेहनत से कमा कर ईमानदारी से खरीदा होगा, और एक फैसले से आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। अब देखिए कि मोदी सरकार इसमें क्या जवाब देती है, क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही है। वैसे मोदी सरकार से इस मामले में कम से कम लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो बिल्कुल ठान कर बैठे हैं कि अभी E10 और E20 तो छोड़ दीजिए, अभी आगे E30, E50, E80 पेट्रोल आने वाला है। हो सकता है कि सीधे गन्ने का जूस निकालकर आपके पेट्रोल टंकी में डाल दें। तो इस मामले में कम से कम मोदी सरकार से तो भरोसा नहीं है, क्योंकि मंत्री ही नहीं चाह रहे हैं। मंत्री ठान कर बैठे हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो हो सकता है शायद सुप्रीम कोर्ट जनता की बात सुन ले और सिर्फ एक फैसला कर ले, अगर आपको E20 पेट्रोल बेचना है बेचिए, लेकिन पेट्रोल पंप पे जनता को ऑप्शन दीजिए कि आप नॉर्मल पेट्रोल भी भरवा सकते हैं और E20 पेट्रोल भी भरवा सकते हैं। जिसको मन होगा E20 पेट्रोल डलवाएगा, जिसको मन होगा नॉर्मल पेट्रोल डलवाएगा। आप फोर्स क्यों कर रहे हैं कि आप E20 पेट्रोल नहीं डलवाइए? और सबसे ताजुब की बात तो यह है कि लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है अभी तक कि ये E20 पेट्रोल है, E10 पेट्रोल है या कौन सा पेट्रोल है। सरकार ने लोगों को बताया तक भी नहीं है। तो आपका इस मामले में क्या कहना है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए, और साथ ही अगर वीडियो कुछ काम का लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।